बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं फ्रेंड स्कूल से रियाजी का आपका उस्ताद अख्तर इकबाल। आपको पहला लेक्चर भी हमने उस दिन पढ़ा था। हमने मैट्रिक्स की मदद से मसावातों को इनवर्स मेथड से सॉल्व किया था। आज हमारा दूसरा टॉपिक होगा। अलबत्ता ये पहली बुनियादी बात यही होती है कि जब भी रियाजी का सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, पहले नंबर पर तो यही है कि हमेशा मैंने आपको यही कहा है कि इस मजमून पे रट्टा आप लोगों ने नहीं लगाना। ये रट्टे से बिल्कुल हल नहीं होता। सिर्फ इसका एक काम होता है कि आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सवाल आपके लिए आसान होते जाएंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे ये आसान होता जाएगा। और दूसरा ये है कि हमेशा अपने जहन में ये बात रखें कि जब भी कोई उस्ताद साहब आपको रियाजी का लेक्चर दे रहा हो, रियाजी पढ़ा रहा हो, कि जब तक कोई दूसरा स्टेप अगर उस्ताद लिखता है तो आपको उसके बारे में पता लाजमी होना चाहिए कि ये अमल किस तरह आया है। क्योंकि अगर आपको अमल आएगा तो फिर जो है ना आपके लिए रियाजी आसान होती जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक है, यहाँ पे भी फिर कह रहा है कि यूज मैट्रिक्स का इस्तेमाल करें। पहले नंबर पर हमने यही मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग रकम को देखते हैं, कहते हो ये दो मसावातें दी गई हैं, ये दो मसावातें हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स का ये मसावात है, मैट्रिक्स नहीं है। पहले नंबर पर हमें किताब वाला सवाल यही देना चाह रहा है कि आप लोग जो है ना इसको पहले मैट्रिक्स में तब्दील करें, यानी मैट्रिक्स की मदद लें। जब भी कभी किसी मैदान में भी आप चले जाएं, अगर कहीं पर भी आपको अगर किसी की मदद चाहिए होगी तो उसका होना लाजिम है। तो पहले नंबर पर हम जो ये दो मसावातें हैं, इन मसावातों से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। और जब मैट्रिक्स का लफ्ज आपके जहन में आता है तो पहले नंबर पर यही आपके जहन में होना चाहिए कि मैट्रिक्स की दो शर्तें होती हैं, दो बुनियादी शर्तें होती हैं। एक शर्त ये होती है कि आप जो हिस्से होते हैं उनको तरतीब में लिखें, और दूसरी शर्त ये होती है कि आप उसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें। ये मैट्रिक्स होंगे। अब सबसे पहले हमने मदद लेनी है, मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। जब तक यहाँ पर मैट्रिक्स नहीं आएगा तो सवाल आगे नहीं चलेगा। पहले नंबर पर आप देख रहे हैं फिर ये दो मसावातें। अब इन दो मसावातों से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। अब पहले नंबर पर जो पहला मैट्रिक्स होगा, सबसे पहले आप इन दोनों मसावातों को देखेंगे। जहां पर भी इन दोनों मसावातों में जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनको तरतीब के साथ लिख लेंगे। पहले नंबर पर यहां पर भी देखें कोएफिशिएंट 2 है, यहां पर -2 है, और यहां पर अगर देखें 3 है, ये 2 है। पहले नंबर पर जो पहला मैट्रिक्स होगा इसी तरह लिखेंगे, ये 2, फिर ये -2, फिर ये 3 है, इसके बाद 2 है। आप इसको बंद कर दें। आप देख लें ये दोनों शर्तें पूरी होगी। जो मैंने आपको कहा है कि मैट्रिक्स की यही बुनियादी शर्त होती है कि आप हिस्सों को तरतीब में लिखें। ये देखें हिस्से भी तरतीब में लिखे हुए हैं और साथ में हमने उसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया है। अब आते हैं, अब इसके बाद ये दो वेरिएबल आएंगे, ये होगा x, दूसरा है y। जिस तरह ये दोनों आपस में ज़र्ब खा रहे हैं, यहां पर भी ये दोनों, यानी इस तरह ये लिखा हुआ है, ये दोनों ज़र्ब खा के बने हैं। अब अगर इन दोनों को आप ज़र्ब दें, जवाब आपका ऊपर वाला आएगा। पहले नंबर पर ज़र्ब का तरीका यही होता है कि आप पहली कतार को इस कॉलम के साथ ज़र्ब देंगे, और ज़र्ब के लिए हमेशा पहला रुकन पहले रुकन के साथ ज़र्ब खाता है, और फिर दूसरा जमा की अलामत आती है दरमियान में, फिर दूसरा रुकन दूसरा से ज़र्ब खाता है। तो इसके बाद अब अगर आप ज़र्ब देंगे, ये 2 ज़र्ब x 2x आएगा, और जमा माइनस का 2y यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और इसी तरह आप अगर दूसरी कतार पे आते हैं, दूसरी रो पे आते हैं, तो ये भी इसी तरह से है। ये 3 ज़र्ब खाएगा x के साथ, और दरमियान में फिर प्लस की अलामत आएगी, देखें यहाँ पे जमा की अलामत है, और यहाँ पर फिर ये 2 इसके साथ ज़र्ब खाएगा, ये 2y है। आगे चलते हैं, आगे देखें यहाँ पर ये मसावी की अलामतें हैं, आप भी मसावी लिख लेंगे। यहाँ पर ये पहला रुकन 4 होगा, फिर ये दूसरा रुकन यहाँ पे 6 होगा। अब जिस तरह से वो मसावात लिखी थी इसी तरह से हमने मैट्रिक्स भी बनाए हैं। अब देख रहे हैं, अगर तीनों मैट्रिक्स को आप अगर गौर से देखते हैं तो तीनों में वही शर्त है जो शर्त मैंने आपको बताई है कि हिस्सों को तरतीब में लिखना और फिर बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना। ये इनकी शर्त है जो आप पूरी कर चुके हैं। इसके बाद अब अलबत्ता ये 3 मैट्रिक्स हैं, इन तीनों के कोई ना कोई नाम रख लेंगे। ये पहले नंबर पर ये इसका नाम XA है, ये X है, ये मसावी की अलामत है, इसको B लिख लेते हैं। ये 3 नाम आ गए, यानी एक ये A मैट्रिक्स, ये फिर X मैट्रिक्स
और इसको हमने इसका नाम बी रखा है। यानी जब तक अगर कुछ चीजें बढ़ जाती है तो लाजमी होता है वहां पर हम उनके नाम रखते हैं, तो यहाँ पर हमने उनके नाम रखे हैं। तो आज हमने तरीका करना है क्रेमियर का। क्रेमियर ने असल में आगे जो हमारा टॉपिक फिर वही है, यानी सॉल्व करना है। सॉल्व से मुराद पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं कि जब भी आप कभी सॉल्व का लफ्ज आता है तो जो भी कोई आपको इक्वेशन मिलती है, जो भी कोई मसावात होती है, उसके अंदर जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को अकेला करना, यानी इससे मुराद है हमने यहाँ पर ये वेरिएबल x और y इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको हमने अकेला करना है, इसको भी अकेला करना है, इसको भी अकेला करना है। जब ये अकेले होंगे तो हमारी कीमत मालूम हो जाएगी। अब हम आते हैं, अब यहाँ पर क्रेमियर का कानून है, यानी क्रेमियर ने अपने तरीके बताए हैं। अब असल मकसद तो वही है कि x की कीमत मालूम करना, y की कीमत मालूम करना। इससे पहले जो आपने इनवर्स मेथड पढ़ा था उसमें और तरीका था, क्रेमियर में और तरीका है। अगर यहाँ पे आप लोग आते हैं तो पहले नंबर पर ये x का फार्मूला देता है डायरेक्ट, कहता है अगर आप लोग को x मालूम करना हो तो आप लोग ax का डिटर्मिनेंट लेंगे और ओवर होगा a का डिटर्मिनेंट। ये x का फार्मूला है, यानी ये मैं नहीं दे रहा, ये क्रेमियर दे रहा है। क्रेमियर कह रहा है कि अगर आप लोग x की कीमत मालूम करें तो इस तरह आपको x की कीमत मालूम होगी, और फिर आगे अगर कहता है y की कीमत मालूम करें तो ये y की कीमत मालूम करने का तरीका है कि ay का डिटर्मिनेंट और फिर इस यहाँ पर भी a का डिटर्मिनेंट आएगा। अब ये दो फार्मूले हमारे पास आ गए हैं, लेकिन अगर हम इन फार्मूलों को देखते हैं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ है A मैट्रिक्स, इसके बाद यहाँ पर है X मैट्रिक्स और यहाँ पर ये B मैट्रिक्स है, AX है नहीं। अगर हम गौर से देखें, अगर फार्मूला आ जाता है फिर हम उसमें देखते हैं कि वहां पे कौन से लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं। हाल बता A का डिटर्मिनेंट है, ये मालूम कर सकते हैं, हमारे पास A मैट्रिक्स है, और यहाँ पर हमारे पास Y में भी A का डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर भी हम A का डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। अलबत्ता AX और AY हमने बनाना है, ये भी बनाने के लिए क्रेमियर ने बताया कि इसको किस तरह बनाएंगे। अब यहाँ पर पहले नंबर पर फिर हम यहाँ लेते हैं कि AX बनाने का तरीका, ये नया मैट्रिक्स बनाएंगे, नया काले बनाएंगे, क्योंकि पहले हमारे पास A है, ये X है, ये Y है, ये B है। अब हम AX बनाएंगे। AX बनाने के लिए भी हमने ये भी क्रेमियर ने बताया कि किस तरह बनेगा। ये आप क्या करेंगे, इस कॉलम को उठाकर यहाँ पर इस पहले कॉलम की जगह पे अगर लिखेंगे तो ये AX बन जाएगा, दूसरा वही होगा। यहाँ पर आप बेशक लिखेंगे ये पहला मैट्रिक्स, अब ये 4, ये 6, यहाँ पे आता है फिर -2, ये आपके सामने आ गया। ये अब है AX मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स जो बना है, जो फार्मूला दिया है क्रेमियर ने। इसके बाद अब हमने AY लेना है। AY के लिए अब क्या होगा, फिर आप लोग क्या करेंगे, इसी कॉलम को यहां से लेकर अब ये दूसरी जगह पे आएगा। जब यहाँ पे आएगा, ये क्रेमियर ने बताया है, ये भी तरीका क्रेमियर ने बताया है कि आप लोग इस कॉलम को उठाकर इस दूसरे कॉलम की जगह पर अगर रखेंगे तो ये AY बन जाएगा। तो अब हम AY बना लेते हैं, ये आया AY। अब AY इसी तरह लिखेंगे, पहले वही 2, 3 आ जाएगा, ये 2, 3 है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 और 6, ये आपके सामने आप AY आ गया है। यानी आप सबसे पहले हमने ये दोनों मैट्रिक्स बनाने थे, नए मैट्रिक्स थे, पहले हमारे पास मौजूद नहीं थे। किस लिए बनाए, क्रेमियर ने कहा कि अगर आप लोग x की कीमत मालूम करना चाहते हैं तो आपको इस तरह मिलेगी, यानी इस पे AX के डिटर्मिनेंट पर A के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो x की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह अगर आप लोग y की कीमत मालूम करना चाहते हैं तो अब अगर आप AY का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर आप तकसीम करेंगे A के डिटर्मिनेंट पर। आप देख लें यहाँ पर हमारे पास AX भी आ गया है, AY भी आ गया है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने फिर A का डिटर्मिनेंट लेना है। A का डिटर्मिनेंट लेते हैं, यहाँ पर A मैट्रिक्स हमारे पास पहले से मौजूद है, ये डिटर्मिनेंट की अलामत है, इसको उर्दू में मक्ता भी कहते हैं, आप इसको मक्ता भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास है A मैट्रिक्स। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट का तरीका पहले भी बताया था, दोबारा भी सुन लें। ये जो डायगोनल अरकान होते हैं, ये जो वतई अरकान होते हैं, इनको आपस में ज़र्ब दी जाती है। जब भी हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, जब भी हम मक्ता मालूम करते हैं, तो पहले नंबर पर हमें यही करना होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल अरकान हैं, इनको आपस में ज़र्ब दें, दरमियान में नफी की अलामत रखें, फिर आप नॉन डायगोनल को आपस में ज़र्ब दें।
अब यहाँ पर देखें ये डायगोनल अरकान है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। पहले नंबर पर यहाँ पर भी ये लिखेंगे 2 ज़रब 2, ये आ गया, ये आपके डायगोनल अरकान है। अब यहाँ पर दरमियान में नफी की अलामत आएगी। अब आप नॉन डायगोनल को आपस में ज़रब देंगे, ये नॉन डायगोनल है -2, और आगे यहाँ पर देखते हैं ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 आ गया। अब आप फिर इसको ज़रब देंगे, 2 ज़रब 2 4 आ जाएगा, और नफी की अलामत अगर आ जाए दरमियान में तो आगे अलामत जो भी हो उससे ज़रब खाती है, जो ही ज़रब खाती है अलामत चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर नफी नफी जमा हो गया। अब जमा लिखेंगे, ये जमा का 6, यहाँ पर अब आएगा ये 10 आ गया। ये है अब आपके पास A का डिटर्मिनेंट। अब आपके पास यानी ये AX मैट्रिक्स भी बन गया है, AY मैट्रिक्स भी बन गया है। अब आपका काम क्या होगा, अब उसी फार्मूले में जो फार्मूला करेमिया ने दिया है उसी फार्मूले में कीमतों को दर्ज कर लें। पहले नंबर पर फिर लिखें आप, ये फार्मूला लिख लें, x बराबर है AX का डिटर्मिनेंट ओवर आएगा A का डिटर्मिनेंट। ये देख लें, ये दोनों यानी ये फार्मूला है करेमिया ने दिया है। अब इस पे अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेकर इस पर डिवाइड करेंगे तो फिर जाके हमें जो है ना इसकी कीमत भी मालूम हो जाएगी। अब AX का डिटर्मिनेंट लें आप, अब इस तरह भी लिख सकते हैं AX का डिटर्मिनेंट बराबर है, ये AX का डिटर्मिनेंट होगा, ये आपके पास AX है 4। डिटर्मिनेंट का तरीका, मक्ते का तरीका बिल्कुल वही पुराने वाला होगा कि आप डायगोनल अरकान को आपस में ज़रब दें और दरमियान में नफी की अलामत रखें और नॉन डायगोनल को आपस में ज़रब दें। तो अब ये डायगोनल 4, आगे ज़रब है 2, दरमियान में फिर नफी की अलामत होगी। यहाँ पे आ जाए -2, ज़रब आएगा 6। ये आपके सामने डायगोनल अरकान है और ये नॉन डायगोनल है। तो अब इनको आपने ज़रब देनी है, ये 4 ज़रब 2 8, यहाँ पर नफी नफी जमा 6 ज़रब 2 12 आ गया। यहाँ पर देख लें, ये जमा कर लें 20 आ जाएगा। ये किसका, ये AX का डिटर्मिनेंट है। अब आप बेशक लिख सकते हैं x बराबर है AX का डिटर्मिनेंट ओवर आएगा A का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर अब AX का डिटर्मिनेंट हमारे पास मौजूद है 20 है और यहाँ पर A का डिटर्मिनेंट 10 है। तो इस तरह ये x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 2 के। अब इसी तरह ठीक इसी तरह जिस तरह हमने x को मालूम किया है अब हम y को मालूम करेंगे। तो y का फार्मूला बिल्कुल फिर वही होगा जो करेमिया ने हमें बताया है कि AY का डिटर्मिनेंट ओवर आएगा A का डिटर्मिनेंट। ये देख लें, ये दोनों के डिटर्मिनेंट यानी इसके डिटर्मिनेंट पर इस A के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है, जो इस पर तकसीम होगा तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। पहले नंबर पर फिर हम यहाँ पर भी AY का डिटर्मिनेंट लेंगे। AY का फार्मूले में AY लिखा हुआ है, AY मैट्रिक्स हमने पहले से बनाया हुआ है और डिटर्मिनेंट या मक्ते का तरीका वही पुराना जो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग डायगोनल अरकान को आपस में ज़रब दें, दरमियान में नफी की अलामत रखें और नॉन डायगोनल को आपस में ज़रब दें। तो यहाँ पर फिर आप पहले नंबर पर लिखेंगे, ये डायगोनल अरकान है, ये 2 है, फिर ज़रब यहाँ पर 6 आ जाएगा, दरमियान में माइनस की अलामत होगी, ये माइनस की अलामत। अब यहाँ पर नॉन डायगोनल ये 4 है, 4 ज़रब 3 है, फिर आ जाए यहाँ पर अब 6 ज़रब 2 12 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 12 आ जाएगा और इसका जवाब यहाँ पर पहले AY का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। और ये भी सुनते जाए कि जब भी आप कभी जमा तफरीक कर रहे हो तो जमा तफरीक का तरीका यही होता है कि पहले नंबर पर आप उनकी अलामत को चेक करें, अगर उनकी अलामत सेम है तो दोनों को जमा करके वही अलामत लिखेंगे। अगर जमा की अलामत होगी भी जमा लिखेंगे, अगर नफी की अलामत होगी तब भी आप नफी की अलामत लिखेंगे। हाँ अलबत्ता एक की अलामत मुख्तलिफ है, दूसरे की मुख्तलिफ है, तो फिर आपने ये करना है कि जो बड़ा हिस्सा होगा उसमें से छोटे हिस्से को नफी कर लें और बड़े हिस्से वाली अलामत लिख लें। यहाँ पर आप देख लें, ये 12 जमा का नफी का 12, ये दोनों 12 आ गए तो ये 0 आ जाएगा। अब आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे y बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर है क्या, वही फार्मूला AY का डिटर्मिनेंट ओवर आएगा A का डिटर्मिनेंट। अब आपके पास AY का डिटर्मिनेंट है 0 है, यहाँ पर लिखेंगे 0 और इसके बाद A का डिटर्मिनेंट है, A का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है। तो आप 0 पर अगर कोई चीज तकसीम करें या 0 से ज़रब दें जवाब 0 आता है। हाँ अलबत्ता अगर जमा तफरीक की सूरत में आ जाते हैं तो फिर वहां पर 0 का कोई असर नहीं होता,
वहां पर असल लाजमी होता है जहां पर अगर आप जीरो से ज़र्ब दे रहे हो या अगर आप जीरो पे कोई चीज को तकसीम कर रहे हो तो यहां पर भी इसका जवाब जीरो आएगा। तो आप ये लिखेंगे, आपका जवाब होगा x की कीमत x बराबर है 2 के और फिर यहां पर y बराबर है 0 के। इस तरह क्रेनियर का तरीका इसी तरह हल होगा, यानी ये बिल्कुल आसान तरीन तरीका है। उस तरीके इनवर्स से भी आसान है। पहले नंबर पर यही आपने मैट्रिक्स लेने हैं, मैट्रिक्स लेने के बाद फिर वही फार्मूले हैं, क्रेनियर वाले दोनों फार्मूले बताए गए आपको। इसके बाद आप ax बनाना है, ay बनाना है। जो ही ax और ay बन जाते हैं इसके बाद फिर आप ay का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर ax का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर इसी तरह ay का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो फार्मूले के अंदर कीमत दर्ज कर लेंगे और कीमत दर्ज करने के बाद जो भी जवाब आएगा वो उसका जवाब होगा। बस ये ख्याल करना है कि प्रैक्टिस के तौर पर सवाल करते रहने हैं।